नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशेष शिक्षकों को भी मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। पत्र हुआ जारी और बिहार के शिक्षकों के लिए विद्यालय अवधि में 1 घंटा हो गया कम। साथ ही उर्दू भाषी विद्यालयों में बहाल होंगे उर्दू प्रधान शिक्षक। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को सबसे पहले अपने होलिका दहन के आपके बहुत बहुत ढेर सारी बधाई आपको, है ना। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि एक तरफ जहां हमारे मुस्लिम भाइयों का रमज़ान का महीना चल रहा, वहीं तमाम हिंदू भाइयों का यह होलिका दहन का यह पर्व काफ़ी खास है। हिंदुओं का यह महान पर्व मनाया जा रहा है। भले ही बिहार के ढेर सारे शिक्षक की फीकी होली मनाने पर मजबूर है, लेकिन उनकी आंखों में और चेहरे पर आज भी चमक बनी हुई है, क्योंकि सरकार चाहे शिक्षकों को कितना भी सता ले, उनके चेहरे और आंखों से चमक नहीं छीन सकती। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तमाम बिहार शिक्षकों को होलिका दहन के साथ साथ होली हुड़दंग का पर्व मना रहे हैं। तो वहीं हमारे मुस्लिम भाई रमज़ान के महीनों पर भी वेतन भुगतान से अपने चेहरे को फीकी नहीं होने दिए हैं। दोस्तों, इसी बीच एक पत्र जारी हुआ है जो बिहार के खास तौर पर नियोजित के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित यह पत्र है। यह पत्र प्रोन्नति के संबंध में अजब का पत्र जारी किया गया है और यह पहला पत्र जारी किया गया है प्रोन्नति के संबंध में। इससे पहले जो भी पत्र जारी किया जाता था वह गोल मटोल के रूप में पत्र जारी किया जाता था, जिससे शिक्षकों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन एक पत्र जारी किया गया है बिहार के सारण जिले से। उस सारण जिले में एक खंड है तरैया प्रखंड, जहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से तरैया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया गया है। जो पत्र आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बीते कल ही यह पत्र जारी किया गया। इसका विषय है स्थानीय निकाय अंतर्गत बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के 12 वर्ष पूरा होने के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के संबंध में, यानी 12 वर्षों की सेवा जिन शिक्षकों के द्वारा पूरी कर ली गई है उन सभी के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। दोस्तों, इस पत्र में आगे लिखा गया है कि स्थानीय निकाय के नियोजित बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिन्होंने 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है, उन सभी के साथ साथ सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, उनकी सूची भी संलग्न करते हुए अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्रोन्नति हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, अहम पत्र इस बात के लिए माना जा रहा है कि वे इसमें नियोजित के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक शब्द का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है और यह होना भी चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि जिस वक्त नियोजित शिक्षकों को पूर्ति दे दिया जाएगा, उस वक्त विशिष्ट शिक्षक बनने वाले तमाम शिक्षकों की भी पूर्ति का लाभ मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? यह पूर्ति दी जा रही है पूर्व की सेवा के आधार पर, यानी नियुक्ति की तिथि हो या प्रशिक्षण की तिथि हो, जिस तिथि से 12 वर्षों की सेवा हो जाएगी उसी तिथि को ही शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का लाभ दिया जाएगा, जो इस पत्र में अंकित किया गया है। अब आइए दोस्तों, स्नातक ग्रेड है क्या? यहाँ पर स्नातक ग्रेड इसलिए माना गया है कि शिक्षकों के स्नातक ग्रेड का वेतनमान देय होगा और इसे सामान्य अर्थों में कालबद्ध प्रोन्नति कहा जाता है, जो 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत देय होता है। वहीं दोस्तों, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बातें की जाएं तो वहां पर 12 वर्षों की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि 8 वर्षों की आवश्यकता होगी और शिक्षक उस वक्त स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएंगे। उनका वेतनमान भी स्नातक ग्रेड का दिया जाएगा और साथ ही साथ उनका पद भी स्नातक ग्रेड का रहेगा। लेकिन 12 वर्षों की सेवा के बाद जो कालम प्रोन्नति दिया जाएगा उसमें शिक्षक को स्नातक ग्रेड का वेतनमान दिया जाएगा और उनका पद बेसिक ग्रेड का ही पद रहेगा। तो इस पत्र के जारी हो जाने से नियोजित शिक्षकों के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए प्रखंड नियोजन इकाई तरैया धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने स्पष्ट ही अपने पत्र में उल्लेख कर दिया है कि दोस्तों, इस पत्र के जारी हो जाने से एक और रास्ते साफ नजर आ रहे हैं कि प्रधानाध्यापक पद पर अगर स्थानीय निकाय यानी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाती है, उस वक्त विशिष्ट शिक्षक भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है। लेकिन वह शिक्षक स्नातक ग्रेड के शिक्षक होते हैं, उनकी प्रोन्नति 5 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक पद पर होगा। वहीं दोस्तों, बेसिक ग्रेड के शिक्षक के बारे में कह दिया जाए तो उन्हें भी प्राधान्याध्यापक पद का प्रोन्नति का लाभ मिल सकता है और यह मिलेगा भी, क्योंकि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के 8 वर्ष की सेवा के उपरांत उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के उपरांत 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें
प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो इस आधार पर दोस्तों अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो जो शिक्षक वर्ष 2006 में बहाल हुए थे और बेसिक ग्रेड के थे, उनके 8 वर्ष के बाद यानी वर्ष 2014 में ही वह स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के हकदार हो जाएंगे। और उसका बाद 5 वर्षों की जो गणना की जाती है तो वो वर्ष 2019 में ही प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्य उम्मीदवार बन जाते हैं। और यह लाभ सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ही नहीं मिलेगा, जो वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं उन्हें भी मिलेगा। तो इस आधार पर अंतिम रूप से हम कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का प्रोन्नति का लाभ अगर मिलता है तो नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक को भी इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों एक पत्र जारी किया गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से, जिस पत्र में के आलोक में बिहार के खास तौर पर मुस्लिम शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। और यह राहत है रमजान के महीने में 1 घंटा पूर्व ही शिक्षक द्वारा विद्यालय छोड़ दिया जाएगा। इसके संबंध में जो पत्र जारी कर दिया गया है वह पत्र आपके स्क्रीन पर है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय, चाहे कोई भी विद्यालय हो, वहाँ के मुस्लिम समुदाय के शिक्षक रमजान के महीने में विद्यालय अवधि से 1 घंटा पूर्व ही विद्यालय छोड़ देंगे। उनके लिए यह राहत प्रदान कर दी गई है। दोस्तों जो पत्र जारी किया गया है उसमें एक बात का उल्लेख किया गया है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया एक पत्र है जो 5267 है और यह लगातार जो जारी किया गया था उसी का हवाला दे दिया गया है कि उसके अलावा इन शिक्षकों को भी 1 घंटा पूर्व विद्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है। जब ऐसी बात है तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता संबंधी पत्र पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया जा चुका है, जिसके लिए मैंने 2 दिन पहले खबर चलाई थी कि उसी पत्र के आलोक में सिर्फ एक पत्र अगर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कर दिया जाता है, शिक्षक सेवा निरंतरता के हकदार हो जाएंगे। उसमें स्पष्ट लिखा था, मैंने बता भी दिया था कि कोई भी कर्मी अगर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं तो वह अपने पूर्व की तमाम सेवाओं के साथ चले जाते हैं और उनकी सेवा निरंतर मानी जाती है। उसके आलोक में ही एक पत्र सिर्फ जारी करना बाकी रह गया है। यह पत्र जारी हो जाता है तो विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ वर्तमान से ही होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है कि उर्दू विद्यालयों में उर्दू भाषी प्रधान शिक्षक की ही नियुक्ति करने की मांग की गई है और इसके संबंध में बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की ओर से मांग की गई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से दोस्तों जो मांग किया गया है उस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि उर्दू भाषी विद्यालयों में गैर उर्दू भाषी प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक रहने के कारण पठन पाठन प्रभावित होता है। यहाँ तक कि विद्यालय रजिस्टर का भी संधारण सही तरीके से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ विद्यालय में अगर आनंदशाला के द्वारा जो भी किया गया है वह भी उर्दू भाषा में नहीं किया गया है, इसलिए विद्यालय में उर्दू भाषा का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार कानून के तहत तमाम उर्दू भाषी छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से आने वाले दिनों में प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक का पद उर्दू विद्यालयों में उर्दू